तो ये कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से। बाप दादा कब मर गया पतेन था उसका ज्यादा, और उस पर नोटिस मिला, घर मकान बनाया हुआ टूट रहा है, टूटेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे। 100 साल से भी ज्यादा हो गया सर। ये घर मकान, हम लोग को जमीन भी नहीं है, इतनी तो जमीन है, तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। हम लोग कोदार पसनी का लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा, कमाते हैं तो खाते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो हम लोग को तो होश हवास भी ना है कि कब से यहाँ मेरा बाप दादा बसा है। अच्छा, हम लोग को कोई मालूम ना है। अभी हम लोग को पास में एक दूर जमीन कहीं पर ना है कि यहाँ से जाकर को हम लोग कहीं पर घर बांध के रहे। बिहार की चुनावी यात्रा के मद्देनज़र हम पूर्णिया में हैं, और पूर्णिया इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वजह क्या है? वजह है एयरपोर्ट का उद्घाटन। लेकिन जब विकास होता है तो एक विकास एक पक्ष के लिए तो दूसरे पक्ष के लिए विनाश भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जिन लोगों की ज़मीनें जाती हैं या जिन लोगों को कहा जाता है कि अब यहाँ पे रोड चौड़ा होगा या जो भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसमें अब आपको भी अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। हिस्सा तो जाता ही है और देश के विकास में देना भी चाहिए, लोग देते भी हैं, मना भी कोई नहीं करता, कर भी नहीं सकता नियम कायदे कानूनों के हिसाब से। लेकिन मुआवजा तो मिले, हटा दिया जाए तो मुआवजा तो कम से कम मिले। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और इनका ये कहना है कि ये जो रोड है जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, इस रोड का चौड़ीकरण होना है। 30 फीट उधर से और तकरीबन 12 से 15 फीट इधर से ये रोड चौड़ा होना है। क्या आप लोगों को नोटिस दिया गया है इसको हटाने का? क्या आप लोगों की डिमांड है? क्योंकि विकास होगा तो रोड भी चौड़ा होगा, रोड चौड़ा होगा, विकास होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। आप लोगों को क्या उसमें क्या समस्या समझ में आ रही है? क्या वही है सर, ये जो घर मकान जो ये टूट रहा है उसका कुछ मुआवजा मिल जाए तो हम लोग तोड़ ताड़ ये क्या है? ये आपके हाथ में कागज किस चीज का है? ये जमीन का रसीद है, ये है। हाँ, जमीन का रसीद है। तो आपका कितना फीट तो हटाना है, तोड़ने के लिए कहा? यहाँ 6.5 डिसमिल दिया है, समझे ना। अच्छा। उसमें हम 77 डिसमिल में 5 भाई से हैं। तो ये इतनी जमीन आपकी जाएगी इसमें? हाँ। और मुआवजा? मुआवजा अब सरकार अब जो दे दे। अच्छा, तो नोटिस तो आ गया है कि हटाओ इसको? हाँ जी, हाँ। आपको भी नोटिस मिला है? जी, नोटिस मिला है। हाँ, आप बताइए। हमको भी सर नोटिस मिला है। हाँ, तो मतलब कि इसमें 5.25 डिसमिल लिखा हुआ है। हाँ, और घर मकान उसमें है। हाँ। और वही इसमें तो नोटिस है कि आपने अतिक्रमण किया है, तो अतिक्रमण का है, भूमि अतिक्रमण। तो ये कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से। बाप दादा कब मर गया पतेन था उसका ज्यादा, यहीं पैदाइश यहीं सब? जी, अच्छा, सब कुछ यही है। और उस पर नोटिस मिला, घर मकान बनाया हुआ टूट रहा है, टूटेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ। जमीन जगह भी उतना नहीं, कहाँ जाएंगे, यही बात है सर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर 100 साल से भी ज्यादा हो गया सर। हाँ। ये घर मकान, हम लोग को जमीन भी नहीं है, इतनी तो जमीन है, तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। क्या आप लोग काम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद मुद्दीन। हाँ, क्या काम करते हैं? हम लोग कोदार पसनी का लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा, कमाते हैं तो खाते हैं। खेत खेतियर जमीन उमीन है आपकी? जमीन उमीन नहीं है सर। अच्छा, मजदूरी काम करते मजदूरी हैं। आप क्या काम करते हैं? सर वही खेती अच्छा, खेती की जमीन है आपके पास कुछ? ना है, बटदारी उधरदारी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। हम लोग मजदूर किसान हुए। हम लोग मजदूर किसान हुए। हम लोग आपकी भी कुछ जमीन जा रही है इसमें रोड में? हाँ, जा रहा है। नोटिस आया आपको? नोटिस यहाँ भाई को मिल गया है। अच्छा, हाँ। आपकी भी जा रही है कुछ जमीन? क्या नाम हुआ आपका? 2 डिसमिल जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजीर। तो कितनी आपकी जमीन कितनी जा रही है? जमीन कितना जा रहा है तो नापी होगा तब तो। आपकी भी जा रही है मतलब? हाँ, रोड के किनारे है आपका? रोड के किनारे है। मकान है, हमको भी इसका भी है। अच्छा, आप भी हाथ में कागज लिए हुए, क्या कागज है ये? अभी जमीन जा रहा है सर। अच्छा, ये क्या है? ये नोटिस है? जी, नोटिस है। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है आपका? आलम? आपका नाम क्या है? कयूम का नाम से नोटिस है, मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, आपके भाई के नाम से भाई के नाम से है वो जमीन? हमको नोटिस नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो हम लोग को तो होश हवास भी ना है कि कब से यहाँ मेरा बाप दादा बसा है। अच्छा, हम लोग को कोई मालूम ना है। अभी हम लोग को पास में एक दूर जमीन कहीं पर ना है कि यहाँ से जाकर के हम लोग कहीं पर घर बांध के रहे हैं। हाँ। तो अब यहाँ से सरकार जब हटा ही देगी तो फिर क्या करोगे आप लोग? क्या कहाँ जाओगे? सरकार हम लोग को कहीं बसा दे तो अच्छा वाली बात है। हाँ, तो कुछ बसाने की बात हुई है, कुछ मुआवजे की बात हुई है कि नोटिस ही आया है सिर्फ अभी? अभी तो सिर्फ नोटिस आया है। हाँ। आपके भी हाथ में कागज है, क्या है इसमें? मेरा भी जमीन कटा 6.5 डिसमिल। अच्छा, तो क्या कुछ मुआवजे की भी बात हुई है?
मुआवजे की बात तो नहीं हुआ अभी, तो हम लोग को नोटिस ही आया हुआ है। हाँ, क्या है नोटिस में? तो है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, वो भूमि अतिक्रमण। किया हुआ, लेकिन हम लोग का ग्रामीण सड़क है, अच्छा। तो हम लोग तो अनपढ़ गंवार आदमी हुए, तो जहाँ से ठीक था वहाँ से घर बना लिए। हाँ, अभी बोल रहा हुआ तो सरकार तो कह रही है आपने उनकी जमीन पे घर बनाया है, उनकी सड़क की जमीन थी वो। ये तो नहीं कह सकते हैं उनका था या मेरा था, लेकिन खाली जमीन था और मेरा भी था, उसी में सीधा करने के चक्कर में घर बन गया। अच्छा, तो अब तो टूटेगा तब तो नुकसान तो होगा ही फिर। नुकसान घरे न बचेगा तो नुकसान तो बहुत बड़ा है। क्या करेंगे, कहाँ फिर? देखें सरकार क्या करता, उसी पे सब कुछ है। आपके भी हाथ में कागज है, नोटिस है? जी अच्छा, नोटिस है, मेरा भी कट रहा है हाँ। इसी में। कितना आपकी भी सड़क के किनारे है? सड़क का किनारे है 2 डिसमिल। हाँ, अच्छा। मेरा भी कट रहा है। मुआवजे की कोई बात नहीं हुई? मुआवजा भी दिया नहीं, आप सरकार देगा तो तभी तो। वही देखिए, इंतज़ार है सरकार यहाँ के लोगों की, ये जो लोग हैं इनकी पुकार सुने। गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपनी आजीविका को चला रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत ये समझे, सरकार इस बात को समझे कि ये लोग अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा मिले। ये तो बताए सरकार कि कम से कम यहाँ से हटा रहे हैं तो ये लोग बसेंगे कहाँ, कहाँ पर रहें ये लोग, अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करें, ये इनके सबके सवाल हैं। और पूर्णिया में अलग अलग जगहों पे जहाँ भी जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं या जिन लोगों के रोड के चौड़ीकरण में ज़मीनें जा रही हैं, उनका ये बुनियादी सवाल है जो सरकार को सुनना चाहिए। द रिपोर्टर हिंदी के लिए अनूप आकाश वर्मा, पूर्णिया।